दोस्तों फाइनली खतरों के खिलाड़ी 14 का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है। जिस शो का हम सबको इतनी बेसब्री से इंतजार था, वो इंतजार अब फाइनली खत्म हुआ है और इतनी हाइप जो इस शो ने इतने टाइम से बना के रखी हुई थी, अब उसका इंतजार खत्म होता है और हमें पहला एपिसोड देखने को मिल चुका है। आज की वीडियो का हॉट टॉपिक ये है कि कैसे सारे कंटेस्टेंट्स यानी कि खतरों के खिलाड़ी 14 के सारे कंटेस्टेंट्स आसिम रियाज को डे 1 से ही टारगेट कर रहे हैं। जैसी न्यूज अभी तक सामने आ रही थी उसमें तो हमें आसिम रियाज की गलती नजर आ रही थी, पर हमें इस एपिसोड को देखने के बाद साफ साफ नजर आ चुका है कैसे कंटेस्टेंट्स ने आसिम रियाज को डे 1 से ही टारगेट करना शुरू कर दिया था। आसिम रियाज की एक पर्सनालिटी है जो कि काफी ज्यादा बोल्ड है एंड एवरीबडी नोज दैट उनमें एंगर इश्यूज है। तो अगर आपको लगता है कि आप उनसे कुछ बोलेंगे और आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आसिम रियाज को अगर आप पोक करेंगे तो वो सामने से आपको डबल पोक करेंगे और वही इस शो में हमें डे 1 से देखने को मिल चुका है। रोहित शेट्टी ने कंटेस्टेंट्स को एक एक करके इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया। आसिम रियाज का इंट्रोडक्शन होने के बाद कैसे सारे कंटेस्टेंट्स उनके ऊपर चढ़ बैठे, ये हमें साफ साफ एपिसोड में देखने को मिल चुका है। आसिम रियाज के शो में एंट्री होने के बाद आसिम रियाज से रोहित शेट्टी ने उनकी जर्नी और 4 साल बाद उन्होंने एक रियलिटी शो में आने का फैसला लिया है, इस बारे में उनसे बात करना शुरू की। सारे कंटेस्टेंट्स ने आसिम रियाज को बीच में ही पोक करना शुरू कर दिया। आसिम रियाज ने पर्सनली किसी कंटेस्टेंट को कोई कमेंट नहीं किए, ना ही किसी का मजाक बनाया, बल्कि सारे कंटेस्टेंट्स फालतू ही आसिम रियाज पे चढ़ बैठे और उनके बात करने के तरीके और उनके एटीट्यूड को लेके मजाक बनाने लगे। आसिम रियाज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे अपनी परफॉर्मेंस को लेके, जो कि उनकी परफॉर्मेंस में दिखा भी। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सारे कंटेस्टेंट्स ने उनको फालतू टारगेट करना शुरू किया उनकी परफॉर्मेंस पे, उनको डीमोटिवेट करना भी शुरू किया। ये शायद इसीलिए हुआ क्योंकि सबको लगता था कि आसिम रियाज एक काफी ज्यादा टफ कॉम्पिटिटर हो सकते हैं और इसी बात का फायदा उठाना कंटेस्टेंट्स ने डे 1 से ही शुरू कर दिया था। पहला एपिसोड देखते वक्त तो ऐसा लग रहा था कि लोग झुंड में उन पे हमला कर रहे हैं। अगर एक इंसान आसिम रियाज से आर्गुमेंट कर रहा है तो सारे उन पे चढ़ जाते थे। आसिम रियाज को ना ही किसी को अननेसेसरी पोक करने की आदत है और ना ही वो करते हैं, पर सारे कंटेस्टेंट्स ने आसिम रियाज को पहले ही दिन पोक करना शुरू कर दिया। इसीलिए हमें पहले ही एपिसोड में देखने को मिल चुका है कि आसिम रियाज हैज एंगर इश्यूज और अब वो फूटने वाले हैं सारे कंटेस्टेंट्स के ऊपर। पहली फाइट हो गई है उनकी शालीन भनोट से, जिसमें फालतू में अभिषेक कुमार भी बीच में आ गए और नियति फतानी ने अननेसेसरी आसिम रियाज पे कमेंट किया है कि वो बोलते हैं कि उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। अगर आसिम रियाज अपने स्ट्रगल स्टोरीज बताते हैं तो उसका मजाक बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, पर नियति फतानी ने इस चीज का मजाक बनाया। बाकी सारे कंटेस्टेंट्स ने उनको रोकने के बजाय उनको सपोर्ट किया और आसिम रियाज को टारगेट किया। दोस्तों खतरों के खिलाड़ी का ये सीजन तो लग रहा है कि आसिम रियाज के ऊपर ही बेस्ड होने वाला है। इतना किसी भी और कंटेस्टेंट को टारगेट नहीं किया गया जितना आसिम को किया गया। हर कंटेस्टेंट के मुंह पे सिर्फ आसिम रियाज का नाम था और ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई और कंटेस्टेंट को बोलने के लिए कुछ नहीं है। पर फाइनली जब आसिम रियाज से ये सब झेला नहीं गया तो उन्होंने रिप्लाई देना जरूरी समझा। एपिसोड एंड होते होते हमें देखने को मिला कि आसिम और शालीन की एक आर्ग्यूमेंट हुई, जिसमें वो हंसते हंसते एक दूसरे के टास्क परफॉर्म करने का मजाक बना रहे थे। आसिम बोल रहे थे कि शालीन का टास्क वाज इजी इसीलिए वो जीत गए और आसिम का टास्क वाज डिफिकल्ट। वहीं शालीन ने उनको अननेसेसरी कमेंट करना भी शुरू कर दिया। आज के एपिसोड के प्रोमो में हमें देखने को मिला है कि आसिम रियाज ये शो छोड़ के जाने वाले हैं। अब वो ये शो सच में छोड़ते हैं या फिर उनको कुछ टाइम के लिए शो से दूर रखा जाएगा और होगी उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री, ये हमें आज के एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या कंटेस्टेंट्स ने अननेसेसरी आसिम रियाज को टारगेट किया है कि सच में कहीं ना कहीं आसिम रियाज की गलती है? प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप भी आसिम के सपोर्ट में हैं तो आसिम रियाज का नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट और एपिसोड के रिव्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ पिक के साथ।